क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। अभी तक नाराज हो? श्वेता, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कितना बुरा लगा होगा। बस तुमसे माफी मांगना चाहता था। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कौन हो तुम? क्या 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 चाहते क्या हो तुम? हाँ? नैना बेटा, चलो अब दवाई खा लो। पकड़ना बेटा। बेटा जाओ, तुम्हारे पापा आ गए होंगे। कैसे हो पापा? मम्मी, वो पापा आ गए, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत अपसेट लग रहे हैं। तू नैना के पास बैठ। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? नौकरी से निकाल दिया मुझे। पर क्यों? अजीब सी राय है उनकी। कहते हैं सेकेंडरी स्कूल में उनको हाई क्वालिफाइड टीचर की जरूरत नहीं है। अब कहीं से किसी फ्रेशर ग्रेजुएट को पकड़ के लाए हैं जो आधे पैसे में पढ़ाने को तैयार है। ऐसे में नैना के ऑपरेशन के लिए इतने पैसे कहां से आएंगे? डॉक्टर ने कहा है उसके दिल में छेद है, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। एक रास्ता है जहां से इतने रुपए का इंतजाम हो सकता है और नैना का ऑपरेशन भी आसानी से हो जाएगा। कैसे? बोलो ना। लेकिन इससे हम दोनों को बहुत दुख होगा संजना। हमारा कोई भी दुख नैना की तकलीफ से बढ़कर नहीं हो सकता। संजना, तुम्हें मुझे तलाक देना होगा। क्या? मुझे यकीन नहीं आता कोई औरत ऐसा भी कर सकती है। कर सकती नहीं श्वेता, कर रही है। जानती हूँ, जब घर से मैं निकलता हूँ मेरे चाहते ही उसके यार दोस्त आने लगते हैं, और जब मैं घर पे रहता हूँ तब भी या तो वो फोन कॉल पर बिजी रहती है या व्हाट्सएप की चैट में बिजी रहती है। आपने रंगे हाथों पकड़ा है
हाँ, पकड़ा। जवाब क्या मिला जानते हो? कि मेरी ईमानदारी की कमाई से उसका गुजारा नहीं होता। लेकिन सच यह है कि मैंने हर वो कोशिश की है, हर वो खुशी देने की कोशिश की है जो वो चाहती है। सर, आप डिवोर्स क्यों नहीं देते थे? मांगा था। तुम्हें क्या लगता है नहीं मांगा होगा? राजी खुशी डिवोर्स देने को तैयार है, लेकिन 5 लाख रुपए मांगती है। कहती है अगर मैंने वो उसे रुपए नहीं दिए तो मुझ पर दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठोक देगी। मजबूर हूं, मैं नहीं कर सकता। सर, अगर पैसों की बात है तो आप डिवोर्स दे दीजिए। मैं चाचा जी से बात करके पैसों का अरेंजमेंट कर लूंगी। श्वेता, तुम ये क्यों करना चाहती हो? मुझे ठीक नहीं लग रहा ये सब। सर, माँ बाबा के जाने के बाद मैंने तो होप ही छोड़ दी थी। पढ़ाई छोड़ के घर में बैठ गई थी। आप हैं जिन्होंने मुझे संभाला, मुझे समझाया। और सर, मैं आपको इस तरह से परेशान होते हुए नहीं देख सकती। सर, मैं आपके साथ हूँ और जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहती हूँ। थैंक यू श्वेता। मैं चाहता हूं तुम भी एक बार पढ़ लो। आपको नहीं लगता हम लोग श्वेता के साथ कुछ गलत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल गलत नहीं कर रहे। हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी बेटी नैना की जान बचाने के लिए कर रहे हैं, और हमारी नीयत एकदम साफ है। तुम साइन कर दो। जरूरतें कितना कुछ बदल देती है ना। लेकिन हमारे बीच में कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं। जैसा आज तक है वैसा हमेशा रहेगा। विश्वास रखो। जब कभी भी कोई अपने घर, अपने परिवार की भावनाओं को खेल समझकर अपने दिमाग से खेलता है, किसी का विश्वास तोड़ता है, तो कोई ना कोई इंसान तबाह जरूर हो जाता है। यहां एक तरफ तो अमित की पत्नी संजना थी, जिसे अमित पर पूरा विश्वास था। दूसरी तरफ उसकी स्टूडेंट श्वेता थी, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। अमित दोनों ही औरतों को धोखा दे रहा था। जो कुछ हो रहा था, आने वाले खतरे की आहट थी। खुश रहो बेटा। 5 साल पहले जब मेरे भैया भाभी नहीं रहे तो मैं श्वेता को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि ये उनकी इकलौती बेटी थी। इसलिए मुझे हफ्ते में 2 से 3 बार इंदौर से यहाँ आना पड़ता था। मगर अब तो आप खुश हैं ना चाचा जी? बेटा मैं बहुत खुश हूँ। और अमित की एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि इसने हम लोगों से कुछ भी नहीं छिपाया। वो कहते ना चाचा जी कि अगर रिश्ते की बुनियाद सच पे टिकी हो तो रिश्ता हमेशा मजबूत ही बनता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। और चाचा जी बस एक बात की फिक्र है मुझे। आपने आज तक श्वेता को जिस ऐशो आराम में रखा है, मैं फिलहाल तो श्वेता को नहीं दे सकता। अरे बेटा, जब ये घर है तो फिर तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत क्या है? थैंक यू चाचा जी, लेकिन लोग क्या कहेंगे? अरे बेटा, लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। मेरे लिए तो खुशी की बात बस ये है कि तुम दोनों बस खुश रहो। और मैं इस बात में खुश रहूंगा कि श्वेता को खुशी दे सकूं।
चलो बेटा सो जाओ। मम्मी पापा कब आएंगे? वो कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं, आते ही होंगे। मम्मी एक बात बोलूं, आपको ना झूठ भी ठीक से बोलते नहीं आता। मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ? आप रहने दो, मुझे सब पता है। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, वो ज्यादा जरूरी है। देखा ना तुमने? देखो पूरा प्रपोजल यहाँ रेडी है। सी, यहाँ मैं एक बड़ी सी स्क्रीन लगवाऊंगा और मेरी टेबल पे होगा कैमरा, वो कनेक्ट होगा स्क्रीन के साथ। मैं यहाँ जो भी बच्चों को पढ़ाऊंगा वो बच्चे आसानी से देख सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा, कोई बच्चा अगर क्लास मिस करता है, मेरा वीडियो ऑन करे और क्लास अटेंड कर सकता है। और ये बाहर देख रहे हैं, ये पूरा पाम ट्री से कवर कर देंगे। बच्चों को गार्डन का फील आना चाहिए। कैसा लगा? इम्प्रेसिव। तुम्हें जो करना है करो, मैं पैसे की कमी नहीं होने दूंगी। थैंक यू सो मच श्वेता। राजू, लैपटॉप उठाओ, गाड़ी में रखो, चले। चलो चलो, लेकिन जो भी है जल्दी करना है हमको। वहां किसका फोन है? वही संजना का, बार बार परेशान कर रही है। वो तुम्हें अब क्यों कॉल कर रही है? श्वेता, सिर्फ पैसे के लिए, आसानी से जो मिल रहे हैं उसको। हाँ लेकिन तुमने पैसे दिए थे ना उसे। मैं दे चुका हूँ। ऐसे लोग सिर्फ ऐसे ही शॉर्ट इनकम चाहते हैं। तुम नहीं समझती हो, मैंने कहा था तुमसे। देखो तुम उसको फोन करके अब मना कर दो कि अब हम उसे और पैसे नहीं दे सकते, और अगर तुमसे मना नहीं किया जा रहा तो मैं फोन करके मना कर दूंगी। नहीं, तुम इन सब में मत पड़ो, मैं खुद संभाल लूंगा। तुम चलो बस। सर, संजना मैडम का फोन आया था। कितने साल हो गए मेरे साथ काम करते हुए? 7 साल मेरे लिए काम करते हो, और आज के बाद उसके बारे में बात की ना तो लात मार के निकाल दूंगा नौकरी से। सॉरी सर। सॉरी। और आज के बाद उसका फोन आए तो कहना सर को कोई बात नहीं करनी, समझे? जी सर। समझे? जी सर। चलो श्वेता। हेलो सर, अभी बिजी है वो, बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ उनसे। संजना, 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 क्या प्रॉब्लम, क्या तुम्हारी? यहाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? बच्चों की तरह फोन करती रहती हो। शायद तुम्हें पता नहीं कि हमारा तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। हाँ मगर डिवोर्स तो इसीलिए हुआ है ना क्योंकि हमारे बेटी के इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, और अभी तक आपने 1 रुपया नहीं दिया है, और मुझे पूछ रहे हैं कि मैं बार बार फोन क्यों कर रही हूँ। ये भी अच्छा है। अब मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं कि तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की मेरे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। That's it। क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। शायद तुमने डिवोर्स पेपर साइन करने से पहले पढ़े नहीं ढंग से। मैं दिखाता हूं। साइन बाय यू। इसको दोबारा अच्छे से पढ़ लो। इसमें साफ साफ लिखा है कि साइन करने के बाद तुम और तुम्हारी औलादें मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रखती या मेरी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। क्लियर? इसका मतलब पूरी प्लानिंग के साथ तुमने मुझे धोखा दिया। शुरुआत किसने की मैडम इसकी? तुम्हारे बाप ने। शादी से पहले क्या बोला था? दहेज देगा। मैंने प्लान किया कि मैं कुछ लाइफ में कर पाऊंगा। बाद में क्या किया? ऐसे हाथ हिला दिया। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बिजनेस में इनको इतना बड़ा नुकसान हुआ, वो तब तक संभालते उनकी डेथ हो गई। बहुत सुन चुका हूं ये ड्रामे। सच ये है कि तुम मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा बैड लक बन के आई। नौकरी की, छूट गई। कोचिंग सेंटर खोला, डूब गया। सी, देखो मुझे तुम्हें छोड़ने के बाद जैसे चाहे वैसे रहता हूं। इसीलिए कह रहा हूं अब दोबारा मुझे कॉल मत करना, क्योंकि तुम मेरा एक काला अतीत हो।
और श्वेता मेरा चमकता हुआ भविष्य है, और मैं किसी भी हालत में तुमको और तुम्हारी औलादों को अपने भविष्य पे दाग लगाने नहीं दूंगा। माइंड इट। लीजिए, इसमें से कुछ पैसे उस औरत को भी दे देना। अगर सच में उसको अपने बेटी की इलाज के लिए पैसों की जरूरत हुई तो हमें किसी का पाप नहीं लगेगा। अगर श्वेता तुम ये करना क्यों चाहती हो? क्योंकि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत किसी की बद्दुआओं से नहीं, बल्कि दुआओं से पूरी करना चाहती हूँ। श्वेता, कितने प्यारे दिल की हो तुम। काश तुम मुझे पहले मिली होती। आई लव यू। अरे हाँ, मैं भूल गया, मुझे आज रात को घर आने में थोड़ा सा लेट होगा। क्यों? आफ्टर ऑल इतना बड़ा कोचिंग सेंटर खोला है, उसको चलाने के लिए मेहनत भी पूरी करनी पड़ेगी, और वैसे भी हम दोनों का टारगेट भी यही है, राइट? क्या पार्टी है किशोर। किशोर भाई, तुम्हारी पार्टी तेरे लिए ही है दोस्त, सिर्फ तेरे लिए। लगा, ऐसे लगा। देखिए, मैंने कुछ मेडिकल टेस्ट किए हैं, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मैं कह पाऊंगा कि आपकी बेटी के ऑपरेशन को और कितना टाला जा सकता है। मतलब अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मुझे लगता है ज्यादा देर करना उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जल्द से पैसों का इंतजाम करती हूँ। थैंक यू। हे श्वेता। हाँ बोलो। देखो, अपने कोचिंग सेंटर के प्रमोशन का पूरा बजट और डिटेल्स मैंने रेडी कर दिया। होर्डिंग, बैनर्स, पेपर में ऐड, सब कुछ मिला के 5 लाख रुपए की और जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मुझे चाचा जी से पूछना पड़ेगा। चाचा जी? इसमें चाचा जी बीच में कहां से आ गए श्वेता? जब से माँ और पापा गए हैं चाचा अरे जी... ठीक है, चाचा ने तुम्हारे पैसों का हिसाब किताब रखा था, लेकिन तुम अकेली थी इसलिए। अब तुम्हारी मुझसे शादी हो चुकी है, तुम्हारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है ये फैसला करने का हक सिर्फ मेरा है। तो क्या ऐसे चाचा जी को बुरा नहीं लगेगा? कोई बुरा नहीं लगेगा, मैं बात कर लूंगा उनसे। तुम खाली चेक साइन कर देना बस। भाई साहब, मैं अमित के बारे में सारी खबर लेके आया हूँ। वो आजकल अपना सारा पैसा प्राइवेट डांस पार्टी और जुए में खर्च कर रहा है। तुम मुझे इसका सबूत ला के दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। ठीक है भाई साहब। श्वेता बेटा, तुम बहुत बड़े फ्रॉड के हाथों फंस गई हो। अरे अमृत, कैसे हो? मैं बढ़िया हूं। भाभी, ये सब क्या है? हॉस्टल में टिफिन पहुंचाने का काम शुरू किया है। क्या करें, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भाभी, इसमें गलती मेरी भी है। कैसे? अगर मैंने अमित सर के बारे में आपको पहले ही बता दिया होता तो। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ बेटा, संभल के जाना।
है तेरे पे फिदा हो गई है। तेरे भाई पे कौन सी लड़की फिदा नहीं होती? दूसरी शादी के बाद खूब मजे ले रहा है, हाँ? मजे साले खुद को मिलती नहीं, हमें मिल रही तो नजर लगा रहा है। भाई मेरे पास बहुत है। मैं नहीं चाहता था कि श्वेता ये सब देखे, इसलिए मैं तुमसे खुद मिलने चला आया। चाचा जी, मेरा दोस्त मुझे वहां ले गया था, पहली बार ऐसा हुआ है। देखो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और श्वेता को भी बचपन से समझता हूँ। अगर उसको ये सब पता चल गया तो वो तुम्हें 2 मिनट के अंदर छोड़ देगी और फिर तुम सड़क पे आ जाओगे, समझे? चाचा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखो, तुम एक अच्छे टीचर हो, ये बेकार की बातें छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो और मेरी बात कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो। आज के बाद तुम श्वेता का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें जान से मारने से भी नहीं हिचकूंगा। ये मेरी तुम्हें फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, समझे? राजू, ये रजिस्टर की एंट्री करवाओ। हाँ? आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। तुम इतनी घबराई क्यों लग रही, हुआ क्या? अभी पता चला है चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया है। चाचा जी का एक्सीडेंट? मतलब कहाँ हुआ? वो इंदौर भोपाल हाईवे पे। जल्दी चलिए। चलो 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 चलो, चलो। श्वेता उधर। चाचा जी, और मेरी बात कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो। आज के बाद तुम श्वेता का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें जान से मारने से भी नहीं हिचकूंगा। ये मेरी तुम्हें फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, समझे? श्वेता, श्वेता, संभालो अपने आप। ये क्या हुआ है इन्हें? मैडम, देखने से ऐसा लग रहा है कि इनका एक्सीडेंट होने का कारण इनका सर स्टीयरिंग से टकराया और इनकी मौत हो गई। सर, दारू की बोतल मिली और उनके मुंह से दारू की बदबू भी आ रही। इसका मतलब ये ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है। कैसे हो सकता है? माँ पापा के जाने के बाद चाचा जी मेरे सब कुछ थे और मैंने उन्हें कभी ड्रिंक करते हुए नहीं देखा। एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करके ये बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और हाँ, ये गाड़ी और जितनी भी चीजें मिली है इनको फॉरेंसिक लैब में भेज दो। सर। श्वेता, श्वेता, संभालो। हम अक्सर लोगों पर विश्वास करने लगते हैं, उनके बातों की सच्चाई को परखे बिना उनसे रिश्ता जोड़ लेते हैं जो कि हमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहां अमित अपने अय्याशी के रास्ते पर आने वाले हर इंसान को तबाह करते जा रहा था।
उसके हाथ अब खून से रंग चुके थे। इस अय्याश अपराधी को अपनी मासूम बेटी की भी परवाह नहीं थी, जो जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार अब किसी भी कीमत पर ऑपरेशन को टाला नहीं जा सकता। आपको कहीं से भी 3 लाख रुपए का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं करती हूँ। मना किया था मैंने तुम्हें, समझ में नहीं आता तुम्हें? गेट आउट! आंखें फाड़ के मत देखो, हिंदी में बात कर रहा हूं, निकलो यहां से, गेट आउट! ये आप प्लीज आप ऐसा मत कहिए। नैना सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आपकी भी बेटी है। डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन के लिए कहा है और उसका ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा, और मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगी? ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। नाउ गेट आउट राइट नाउ। देखो ऐसा मत कहो, वो मर जाएगी। तुम्हारे कान खराब है क्या? तुम्हें सुनाई नहीं देता? गेट आउट! और वैसे भी तुम बच्ची के इलाज के नाम पर मुझसे लाखों रुपए हट चुकी हो। इससे पहले मैं धक्के मार के निकालूं, निकल जाओ यहां से। मुझे लगता है हमें उसे पैसे दे देने चाहिए। श्वेता, तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम ये नाटक नहीं समझोगी। मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, देखना। लेकिन अगर वो सच बोल रही हो तो? मैं रहा हूं उस औरत के साथ 16 साल, मैं अच्छी तरह जानता हूं वो कैसी औरत है। इसलिए प्लीज तुम इसमें मत पड़ो, मैं इसे सॉर्ट आउट कर लूंगा। संजना जी यहीं रहती हैं? हाँ। तुम कौन? मैं उनका बेटा। आप कौन? मैं श्वेता। संजना जी हैं? वो बाहर गई हैं। और तुम्हारी बहन? वो अंदर है। मुझे उससे मिलना है। हे लव, एक बात बताओ, पूछो। संजना वाकई इतनी बुरी है? क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा है। श्वेता, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। तू एक नंबर की झूठी औरत है। यहाँ तक कि मुझसे अपनी बेटी की बीमारी का नाटक करके उसने इतने रुपए ऐंठ लिए। और सच्चाई ये है कि उसकी बेटी एकदम ठीक है, तंदुरुस्त है, उसे कुछ नहीं हुआ। बेटी के इलाज के नाम पर कितने पैसे दे चुके हो? दे दियो कि 2-3 लाख रुपए तक। ये इसका इलाज क्यों नहीं करवाया अभी तक? तुम्हारे पापा ने पैसे दिए थे ना? पापा ने कभी कोई पैसे भिजवाए ही नहीं। पर वो तो कह रहे थे कि 3 लाख रुपए दिए। 3 लाख? अगर उन्होंने पैसे भिजवाए होते ना
तो अब तक नैना का इलाज हो गया होता। इसके तो दिल में छेद है, इमीडिएटली ऑपरेशन की जरूरत है। तो फिर ऑपरेशन कैसे होगा? माँ पैसों का इंतजाम करने गई है। तुम लोग घर कैसे मैनेज कर रहे हो? माँ ने टिफिन का बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसी से मैनेज हो जाता है। श्वेता, कहाँ फालतू बातों पे पड़ गई? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम कितनी हॉट लग रही हो, और जब ये तुम अपने बाल खुले रखते हो ना तो मेरा दिल निकल जाता है। संजना का अफेयर किसके साथ था, कभी पता किया है? जानू, किसी एक के साथ हो तो बताऊं ना तुमको मैं। बेटा देखो ना, मेरी चप्पल फिर से। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें क्या चाहिए? खैर छोड़ो तुम उसकी बात। मैंने तुमसे कोचिंग सेंटर के प्रमोशन की बात की थी ना, उसमें और पैसे लगेंगे। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है अभी। जरूरत नहीं मतलब? अरे प्रमोशन ज्यादा होगा तभी तो बच्चे ज्यादा आएंगे। मेरे ख्याल में अगर हम इन सारी चीजों में पैसा लगाने की बजाय स्टाफ और टीचर्स अच्छे रखेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी होगी और बच्चे अपने आप आएंगे। अब तुम मुझे सिखाओगे? मुझसे ज्यादा जानती हुई सब। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा। लेकिन जब मैं आपके पास पढ़ने आई थी तो मैं कोई होर्डिंग देखकर नहीं आई थी, सिर्फ नाम सुना था कि अच्छा पढ़ाते हैं। बकवास बंद करो, बस सुबह मुझे चेक साइन करके दे देना। कह दिया तो कह दिया। मैं नहीं दूंगी। घर के मर्द आप हैं, कमाना आपका काम है, मेरा नहीं। श्वेता, तुम्हें किसी ने भड़का दिया है मेरे खिलाफ? मुझे किसी ने नहीं भड़काया है, मेरा अपना भी दिमाग है। अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। डॉक्टर साहब, मैंने काउंटर पे कैश जमा किए हैं। गुड, तो फिर आज ही एडमिट करा दो उसे, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके सर, थैंक यू। कुछ ज्यादा ही हो गई उस दिन तो। मजा आया था ना? वैसे रेशमा बेगम से वापस आ गई। क्या बात कर रहा है यार? तुझे बड़ा याद कर रही थी, इसलिए कल मुजरा रखवाया मैंने। फिर से? लेकिन दोस्त इस बार ना इससे थोड़ा ज्यादा लगेंगे। ठीक है, देख लेंगे। हाँ यार, चाय की बहुत तलब लग रही थी, पिला। और सुन, ज्यादा सबके सामने शो ऑफ मत कर। अरे नहीं पागल है, स्टाफ है इधर। हाँ यार पिला। बहुत हो गया नाच गाना, सबको अरेस्ट करो, लेके चलो सबको। चले गदिला, चलो। साहब हम लोग ने किया क्या? साहब सुनो तो, चलो। बात तो सुनो साहब। चलो, बात तो सुनिए एक बार। हुआ क्या साहब? चलो बैठो गाड़ी में, बैठो अंदर, तो लेके जाओ। बैठ अंदर, बोल। मुझे इतनी शर्म आ रही थी ना तुम्हारी जमानत करवाते हुए पुलिस स्टेशन में। एक तरफ तो तुम बच्चों को दिन में कोचिंग सेंटर में पढ़ाते लिखाते हो और दूसरी तरफ रातों को तुम मुजरे देखते हो। श्वेता,
मेरे दोस्त किशोर का बर्थडे था। आई स्वेयर मैं नहीं जानता था कि वो इस तरह की पार्टी देगा। For God's sake, कभी तो सच बोला करो। आज तक तुमने मुझसे जितनी बातें की है ना, सारी की सारी झूठी हैं। और मैंने इसकी वजह से एक फैसला किया, मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ, क्योंकि मैं तुम जैसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं निकाल सकती। तो ठीक है, आइस कौन लाएगा? लेके आता हूँ सर। मैं घर से ऑफिस के लिए ठीक 8:30 बजे निकलता हूं। और 9 बजे काम वाली बाई आती है झाड़ू पोछा करने के लिए। काम वाली बाई सारा काम करके 1 बजे निकल जाती है और 1:30 बजे वॉचमैन जाता है खाना खाने के लिए। और तकरीबन इसको 1 घंटा लग जाता है। यही 1 घंटा है तुम्हारे पास, अपना काम करो और निकलो यहां से। और एक बात, कैमरे की पोजीशन अच्छे से देख लो। इस कैमरे की रीच में तुम्हें नहीं आना है, तुम्हारा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। अभी तक नाराज हो? श्वेता, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कितना बुरा लगा होगा। बस तुमसे माफी मांगना चाहता था। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कौन हो तुम? क्या चाहते क्या हो तुम? हाँ? बहुत भाग रही थी ना, बहुत भाग रही थी ना। भाग श्वेता, श्वेता भाग, भाग श्वेता, भागो श्वेता, जल्दी भागो श्वेता, भाग। श्वेता, श्वेता, सर ये मेरी बीवी की बॉडी को कहां ले जा रहे हैं? आपको कैसे पता कि आपकी बीवी मर गई है? सर मेरा मतलब है घर मेरा है सर, वो अकेली रहती है। अंडरस्टूड है वो। श्वेता, क्यों? मुझे सही सलामत देखकर अच्छा नहीं लगा या हैरानी हो रही है? श्वेता, ये तू कैसी बातें कर रही हो? थैंक गॉड इसमें कुछ नहीं हुआ। मैं ये सब देख के घबरा गया था। ये चोट कैसे लगी? किसने किया ये सब? आपने तो मुझे मरवा ही दिया था,
मगर शुक्र है संजना जी को इस बात की खबर हो गई। सर, जिस दिन आप लोग प्लानिंग कर रहे थे मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। काम वाली बाई सारा काम करके 1 बजे निकल जाती है और 1:30 बजे वॉचमैन जाता है खाना खाने के लिए, और तकरीबन इसको 1 घंटा लग जाता है। यही 1 घंटा है तुम्हारे पास, अपना काम करो और निकलो यहाँ से। सर आइस, मैं बहुत डर गया था सर, इसलिए किसी से कुछ कह नहीं पाया, मगर आखिर में मैंने संजना मैडम को सब कुछ बता दिया। और जैसे ही उन्हें सब पता चला उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और खुद मुझे यहाँ बचाने के लिए आ गई। मगर अफसोस ये है कि मुझे बचाते बचाते खुद इतनी बुरी तरह घायल हो गई। बहुत भाग रही थी ना, बहुत भाग रही थी ना। श्वेता, भाग भाग श्वेता, भागो श्वेता, जल्दी भागो श्वेता, भाग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि संजना जी ने मुझे क्यों बचाया। मैं बताती हूँ, क्योंकि जब मैं उनके घर गई और मुझे संजना जी की सच्चाई पता चली तो उनकी बेटी के ऑपरेशन का सारा खर्चा मैंने उठाया है। संजना जी बहुत बुरी तरह से घायल है, अगर उनको कुछ हो गया तो 2 मर्डर के चार्ज लगेंगे तुम्हारे ऊपर। सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। किया है, श्वेता जी के चाचा जी का। श्वेता ये क्या बोल रहे हैं? तुम समझाओ, ये झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें तो पता है चाचा जी की डेथ कार एक्सीडेंट में हुई थी श्वेता। सर आपको पता है? वो तो तुमने हमें दिखाने के लिए की थी। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से ये पता चला है कि जिस दिन उनकी मौत हुई थी उस दिन तुम्हारे और उनकी फोन लोकेशन एक ही जगह पर थी। गाड़ी में जो दारू के बोतल मिले हैं उन पर तुम्हारे उंगलियों के निशान है। तुम्हारा गुनाह साबित करने के लिए उतना काफी है। श्वेता मैंने कुछ नहीं किया। तो ले चलो इन्हें, चलो। श्वेता मुझे माफ कर दो श्वेता। चलो श्वेता। हमारे आसपास अमित जैसे शातिर अपराधी होते हैं तो श्वेता और संजना जैसे लोग भी होते हैं जो ईमानदारी और सच्चाई के बल पर अपनी जान दांव पे लगा दे। इन लोगों का विश्वास जीतकर आप इन्हें धोखा जरूर दे सकते हैं, लेकिन आप इन्हें हरा नहीं सकते। इनकी ईमानदारी की वजह से ये कमजोर लगते हैं पर वे होते नहीं है, और जब सच्चाई सामने आती है तो अपनी अच्छाई के बलबूते पर वो खड़े हो जाते हैं। क्राइम अलर्ट में हम ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं जो क्राइम का डटकर सामना करते हैं। अमित अभी जेल में है और उसके खिलाफ हत्या, धोखाधड़ी और हत्या के षड्यंत्र का केस अभी कोर्ट में चल रहा है। हमारे लिए जरूरी है कि हम अमित जैसे अपराधियों से अलर्ट रहे। क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक सच्ची अपराध की कहानी के साथ। तब तक आप अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।